नूंह जिले के तावड़ू सीमा में स्थित देश के एकमात्र विरासत परिवहन संग्रहालय ने अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई है। इस मौके पर संग्रहालय में प्रसिद्ध कलाकार राजा रवि प्रेस में मुद्रित दुर्लभ ओलेओग्राफ पर एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इसके अलावा मुख्य द्वार पर एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट द्वारा भेंट की गई 15 वर्ष पुरानी दो कारों को बड़ी ही सौंदर्यता और नमस्ते संदेश के साथ सजाया गया। संग्रहालय संचालक तरुण ठकराल ने बताया कि 10 साल पहले जब संग्रहालय की शुरुआत हुई थी तो अंदाजा नहीं था कि देश का पहला और अनोखा हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम इतना प्रसिद्ध हो जाएगा। देश व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक यहाँ पर आते रहते हैं। 10 सालों में करीब 11 लाख से अधिक पर्यटक देश विदेश से ट्रांसपोर्ट म्यूजियम को देखने आ चुके हैं। यह देश का पहला और अनोखा हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम है। इस प्रकार का देश में कोई और संग्रहालय नहीं है। इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर पहुँचने वाले पर्यटक महसूस करते हैं कि पिछले 2 सालों में लोगों को अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत किया, खासतौर पर कैसे परिवहन संसाधनों का प्रयोग हुआ। संग्रहालय में ये पूरी यात्रा को यहाँ पर संजोया गया। ठकराल ने बताया कि उनका प्रयास रहा है कि प्रत्येक साल में यहाँ पर कुछ नया हो, ताकि लोगों में संग्रहालय के प्रति दिलचस्पी बनी रहे। उनका मानना है कि इस प्रकार के संग्रहालय देश में और भी होने चाहिए। उन्होंने बताया कि मेवात जैसे पिछड़े संग्रहालय में ऐसा संग्रहालय होना बड़ी बात है। यहाँ के वातावरण को दिल्ली और गुरुग्राम के प्रति काफी शुद्ध माना जाता है। मेवात क्षेत्र में संग्रहालय स्थित होने के आसपास लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलता है। वहीं संग्रहालय से पिछले 10 सालों से जुड़ी रागिनी भट्ट ने कहा है कि 7 दिसंबर 2013 को इसकी शुरुआत की गई थी। 10वीं वर्षगांठ पर एक विशेष व दुर्लभ ओलोओग्राफ प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है, जिसमें राजा कवि वर्मा जैसे प्रसिद्ध आर्टिस्ट द्वारा तैयार की गई दुर्लभ प्रकार की करीब 32 प्रकार की ओलोग्राफ शामिल हैं, जो सभी अलग-अलग तरीके से विशेष संदेश दे रही हैं। उन्होंने बताया कि संग्रहालय में 1932 की सबसे पुरानी कार सहित विभिन्न प्रकार के पुराने परिवहन व यातायात के संसाधन मौजूद हैं। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम रागिनी भट्ट है। हम लोगों ने 7 दिसंबर 2013 को म्यूज़ियम को इनॉग्रेट किया था और अब 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो अब हम लोग वर्षगांठ मना रहे हैं 10वीं, जिसमें कि जो स्पेशल एग्ज़िबिशन लगाई गई है, ये जो आप देख रहे हैं प्रदर्शनी, राजा रवि वर्मा और एम.वी. धुरंधर, ये काफ़ी फेमस आर्टिस्ट रहे हैं अपने टाइम के। तो उनके जो ओलियोग्राफ्स लगे हुए हैं यहाँ पे, उसकी एक प्रदर्शनी लगाई गई है। ये बहुत ही रेयर ओलियोग्राफ्स हैं, जो कि बहुत कलेक्टर्स के पास ही आपको देखने को मिलते हैं। तो एक अटेम्प्ट किया गया है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये राजा रवि वर्मा के काम को दिखाया जाए। और उसके अलावा एक आर्ट इंस्टॉलेशन भी लगाई गई है, जो कि नीचे मेन एंट्रेंस पे है, जो कि एक स्क्रैप पॉलिसी के बारे में है कि जब गाड़ियों के 15 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, चाहे वो गाड़ी अच्छी कंडीशन में हो चाहे तो ख़राब कंडीशन में हो, बट गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से उसको स्क्रैप करना पड़ता है। मैडम, ये जो म्यूजियम के 10 वर्ष हैं, इसमें आपको इनकी कामयाबी को कैसे देखते हैं? क्या अचीवमेंट रही 10 वर्ष? सर, ये 10 वर्ष में बहुत कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुई है, जैसे एग्जीबिशंस चेंज होती गई हैं, ऑब्जेक्ट्स ऐड ऑन होते गए हैं। उसके अलावा विजिटर्स का फ़्लो भी काफ़ी बढ़ा है। स्कूल्स हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि म्यूज़ियम का जो मेन फंक्शन होता है लोगों को एजुकेट करना, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के लोग हों। तो हमारे स्कूल प्रोग्राम्स बहुत फेमस हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स आते हैं हमारे पास, बच्चे सीख के जाते हैं यहाँ से। और सबसे बड़ी बात है कि अब एक स्कूल से बाहर निकल के इनफॉर्मल लर्निंग, हम बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वन ऑन वन एजुकेशन देते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। और इस दौरान जो इतने साल का ये टाइम स्पैन है, उसमें म्यूज़ियम को काफ़ी सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्लेटफॉर्म्स पे म्यूज़ियम ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया है।
और अपने इस एक अलग प्रोजेक्ट की वजह से टूरिज़्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, हेरिटेज के क्षेत्र में काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले। मैडम व्हीकल्स और जो अन्य जो भी वस्तुएं, पुराने जो भी आर्टिकल्स हैं, तो कितनी यहाँ पे वो होंगे? म्यूज़ियम के अंदर जैसे अलग अलग सेक्शंस हैं जी। तो जो कि मेन गाड़ियों का सेक्शन है उसमें तो अराउंड 48 to 49 तो कार्स ही हैं। उसके अलावा तांगे वगैरह भी हैं, बसेस हैं, स्कूटर्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट जैसे पानी का यातायात। तो ये सब कुछ अगर हम जोड़ें तो अराउंड 150 से भी ज़्यादा व्हीकल्स डिस्प्ले पे है। और उसके अलावा कलेक्टिबल आइटम्स हैं, छोटे छोटे, जैसे एडवर्टाइजमेंट्स हैं, फ़ोटोग्राफ्स हैं, और जैसे छोटे छोटे कैमरास हो गए, जो कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड नहीं भी हैं चीज़ें, जिनको कि एक थीम के तहत डिस्प्ले किया गया है। तो सब कुछ मिला के जो म्यूज़ियम का पूरा कलेक्शन है ऑन डिस्प्ले, वो तो 2000 ऑब्जेक्ट्स का होगा। और बाकी स्टोरेज में भी काफ़ी मटेरियल है हमारे पास, जो कि अभी उस पे काम चल रहा है, रिसर्च चल रही है, कुछ चीज़ें रेस्टोर होनी है, कुछ नए एग्जीबिशंस पे काम होना है, तो वो अभी काम हो रहा है उस पे, तो वो आने वाले समय में वो भी दर्शाया जाएगा। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं शुभ्रा चतुर्वेदी हूँ, एक दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट हूँ, और मैं यहाँ पे म्यूज़ियम में आ रही हूँ पिछले 5 साल से। 2017-18 में आई थी सबसे पहली बार। और ये दोनों गाड़ियाँ जो हैं वो हमारी खुद की गाड़ियाँ हैं, एक मेरी और एक मेरे फादर की, 2004 मॉडल की ऑल्टो गाड़ियाँ। तो 2017-18 में मुझे एकदम से ये रियलाइज़ हुआ कि बस अब 1 साल बाद ये गाड़ी मेरी स्क्रैप हो जाएगी, ऑफ रोड हो जाएगी। तो मेरे को ये लगा कि इस गाड़ी का मेरे को इसको स्क्रैप नहीं करना है, मुझे इसका कुछ आर्ट बनाना है। तो अब आर्ट बनाए वो तो ठीक बात है, लेकिन आर्ट बना के रखेंगे कहाँ गाड़ी तो इतनी बड़ी होती है। तो फिर उसी समय हमारी तरुण जी से भी मुलाकात हुई, क्योंकि हम म्यूज़ियम आए तो हमने ये आइडिया उनके सामने रखा कि क्या हम लोग पुरानी गाड़ी से कुछ आर्ट बना सकते हैं या कुछ। तो उन्होंने कहा हाँ चलो करते हैं कुछ। तब तक फिर कोविड आ गया, तो 2 साल उसमें निकल गए। लेकिन फिर से पिछले साल हम लोगों ने अपना आइडिया रिवाइव किया, और उस समय ये रियलाइज़ हुआ कि 20 साल हमारे 10 साल हो रहे हैं म्यूज़ियम के। तो ये हुआ कि जो भी हम आर्ट इंस्टॉलेशन करें हम उसी को डेडिकेट करें। तो सारा इवैल्यूएट करने के बाद हमको ये लगा, क्योंकि ये स्क्रैप से रिलेटेड है, हमारी गाड़ियाँ अदरवाइज स्क्रैप हो जाती, तो हमने सोचा कि हम एक स्क्रैप पॉलिसी के ऊपर थोड़ी सी सबको जानकारी, सबको अवेयरनेस, सबको वो करें, और उसके बारे में जो थोड़ा बहुत भी प्रोटेस्ट भी है काइंड ऑफ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ ख़राब, मतलब 15 साल में किसी की, लाइक माय पेरेंट्स, मेरी गाड़ी तो फिर भी 1 लाख किलोमीटर चली थी, मेरे फादर की गाड़ी सिर्फ 25,000, लेकिन 15 साल हो गए तो ऑफ रोड जाना पड़ा। तो इस तरह की एक बैन, जो ब्लैंकेट बैन था सबके ऊपर कि चाहे कैसी भी फिटनेस हो गाड़ी की, आपका वो हो जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस भी पैदा करें, तो उससे ये आइडिया डेवलप हुआ। तो 2 गाड़ी का था, तो ऑल्टो का शेप भी ऐसा है, तो ये हुआ कि चलो नमस्ते बनाते हैं, इसका एंट्रेंस पे लगाएंगे। तो एक नमस्ते हुआ कि आप सबको वेलकम कर रहे हैं, और एक नमस्ते ये भी है कि इन गाड़ियों का नमस्ते हो गया, भाई नमस्ते जब आप जाइए। तो ये गाड़ियाँ जो हैं, ये यहाँ पे 24 गाड़ियाँ हैं, 22 यहाँ पर हैं। ये जो स्क्रैप के बॉक्सेस आप देख रहे हैं, ये एक गाड़ी जो है वो 2 बॉक्सेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे 45-44 बॉक्सेस हैं, तो यहाँ पे 24 गाड़ियाँ यहाँ हैं, 2 गाड़ियाँ यहाँ पर हैं। तो ये टोटल मिला के समझ लीजिए ये आर्ट इंस्टॉलेशन में 24 ऐसी गाड़ियाँ हैं जो ऑफ रोड हो गई गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से। तो ये एक क्या कहते हैं, जो आर्ट इंस्टॉलेशन है, 2 चीज़ों के बारे में। एक तो ये कि अ जर्नी ऑफ अ कार फ्रॉम ब्रांड न्यू फ्रॉम द फैक्ट्री टू अ स्क्रैप यार्ड, और उसके साथ जो हर आदमी की एक हर फैमिली या हर ओनर की जो एक उसकी मेमोरीज़, उसके साथ उसकी मतलब कभी शिफ्टिंग कर रहे हैं, कभी रोड ट्रिप्स कर रहे हैं, कभी बीमारी हारी में जा रहे हैं, कभी मज़े कर रहे हैं, सब कुछ सारी मेमोरीज़ एक गाड़ी के संग जुड़ी होती हैं। गाड़ी आपकी एक लिविंग स्पेस होती है, तो उसकी यादें को एक वो देना, क्या कहते हैं उसको, प्लेटफॉर्म देना, और उसको याद करना, मेमोरी क्रिएट करना। और एक गाड़ी के बारे में ये कि जो एक मारुति गाड़ी है, हमारी सब तक सारी गाड़ियाँ अभी तक मारुति रही हैं, तो मारुति से थोड़ा लगाव भी है। तो ये भी था कि हर किसी इंडिया में हर घर में
मारुति ज़रूर होगी, अभी ना भी हो तो कभी हुई होगी, है ना। मारुति एक ऐसी गाड़ी है जिसने हर किसी को, तो उसकी मारुति को भी एक वो करना कि भाई आपने इतना हमारा मेमोरीज़ में मारुति ने हमारे साथ दिया। तो अब सोचा कि 10 साल हैं तो ये एक एप्ट वो है कि सब लोग को इसके बारे में वो दें, अवेयरनेस दें और एक ट्रिब्यूट दें गाड़ियों को और गाड़ियों की जर्नी को। जब हमने शुरू करा था 10 साल पहले ये म्यूज़ियम, तब हमको खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना पॉपुलर हो जाएगा इतने थोड़े वर्षों में। प्राइमरीली जो यहाँ पर विज़िटर्स आते हैं वो फोकस रहता है हमारा स्कूल के बच्चे, जो कि कुछ इंस्पिरेशन लेके जाएं यहाँ से, कुछ सीख के जाएं यहाँ से। और फैमिलीज़ आती हैं, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। लगभग 10 सालों में करीब 11 लाख से ऊपर ज़्यादा लोग यहाँ पर आके जा चुके हैं म्यूज़ियम को देख के, और प्रशंसा करी है लोगों ने। ये इंडिया का एक पहला और मात्र ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम है। अभी तक पिछले 10 सालों में और कोई ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम इंडिया में बना नहीं है। इसकी खासियत ये है कि ये पूरा जो एवोल्यूशन है ट्रांसपोर्ट का, कैसे लोगों ने सफ़र करा था 200 साल पहले से आज तक, वो पूरी जर्नी ट्रांसपोर्ट की और हम लोगों की यातायात के साधनों की ये दिखलाता है म्यूज़ियम। और इसको हमने कोशिश करी है कि पूरी इम्प्रूवमेंट्स, हर साल कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाएं ताकि लोगों की दिलचस्पी इसमें बनी रहे। हमारे यहाँ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो पिछले मेरे ख्याल से 15 दफ़ा आ चुके हैं पिछले 10 सालों में, और उनके घर में कोई भी आता है तो वो उनको यहाँ लेके आते हैं दिखाने को, क्योंकि वो उनका ये मानना है कि ऐसे म्यूज़ियम्स और होने चाहिए हिंदुस्तान में जहाँ पर इट्स अ फ़न एक्सपीरियंस, मतलब बोरिंग ना हो। और हमारी ये खासियत है कि हम जैसे जैसे लोगों के माइंड बदलते रहते हैं, उस वजह से हम भी कोशिश करते रहते हैं कि इसमें नई चीज़ें लाएं ताकि लोग खुश होएं और इन्जॉय करें अपने आप। सर, दिल्ली और गुरुग्राम के नज़दीक ये मेवात और गुरुग्राम के बीच सटा हुआ, इसी जगह को चुनने की कोई ख़ास वजह या? हाँ, देखिए, एक तो ज़मीनें गुड़गांव और दिल्ली में बहुत महंगी थी। यहाँ पर थोड़ी सी हमें अच्छी डील मिल गई थी जब हम ख़रीद रहे थे ज़मीन। और दूसरी चीज़, ये इलाका आसपास में यहाँ पर ऑटो कंपोनेंट, मानेसर में ऑटोमोटिव कंपनीज़ हैं, ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ हैं, और खुली जगह है ये, तो इस वजह से हमने सोचा था कि यहाँ पर बनाएं। और दूसरी चीज़, मैं ये मानता हूँ कि मेवात में ऐसी चीज़ कहीं नहीं है। गुड़गांव में फिर भी म्यूज़ियम्स है, पर मेवात का ये पहला म्यूज़ियम है। और मेवात को भी हम लोगों की तरफ से यही है कि ऊपर मतलब कम्पीट करे गुड़गांव और दूसरे शहरों में।